भारत में रुड़की के मकाम पर कायम इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जलजला इंजीनियरिंग का शोबा। यहाँ पर रेत में आने वाली तब्दीलियों पर तहकीक की जाती है। ठोस बुनियाद किसी भी मजबूत तामीर के लिए ज़रूरी होती है और मुस्तहकम बुनियाद के लिए हमें उस जगह की ज़मीन को समझना होगा जहाँ तामीराती ढांचा खड़ा किया जाना है। अब हम ये देखेंगे कि इन तीनों मॉडल्स का जो कि फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, ज़मीन को दो वसी इक़साम में तकसीम किया जा सकता है, मट्टी और रेत। अगर ज़मीन रेतीली है तो जलजला आने की सूरत में ज़मीन के नीचे मौजूद पानी सतह पर आ जाएगा। इसे लिक्विफिकेशन या तरकीक का अमल कहा जाता है। प्रोफेसर BK महेश्वरी तलबा को ये अमल दिखा रहे हैं। मजबूती या ताकत के मुख्तलिफ सतहों पर मिट्टी का तर्ज अमल मुख्तलिफ होता है और इसी तरह मिट्टी के भी कुछ खास रुझानात हैं। मिसाल के तौर पर तरकीक के दौरान मिट्टी एक माया की तरह होती है। मिट्टी अगर कमज़ोर होगी तो बुनियाद कभी भी बरकरार नहीं रह सकेगी, नतीजतन ढांचा गिर जाएगा। तो जल्जले से महफूज ढांचा तामीर करने के लिए ज़रूरी है कि पहले जल्जला मज़ाहिम बुनियाद तामीर की जाए। जलजले की ना तो पेशिंगोई की जा सकती है और ना ही इससे महफूज रहा जा सकता है। इसका वाहिद हल यह है कि जलजले से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। इसीलिए जलजला मज़ाहिम बुनियादों वाली महफूज तामीरात ज़रूरी हैं। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में भारत में कई तबाहकुन जलजले आए जिनमें कई हज़ार जानें ज़ाया हुईं। शुमाली भारत के बड़े हिस्से में जलजले के आने का खतरा है। ये इलाके साइमिक जोन 4 कहलाते हैं। प्रोफेसर Y सिंह ने इन खतरात के मौजू पर जामा तहकीक की है। हमारे देश में 4 जोन हैं और हिमालय से लेकर के और दिल्ली तक ये सेकंड हाईएस्ट जोन 4 में आता है। इसके अलावा जो गुजरात का इलाका है वो जोन 5 और जोन 4 में आता है। तो काफ़ी बड़ा इलाका है जहाँ काफ़ी सीवियर अर्थक्वेक आने की संभावना है। इसके अलावा देश का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना बिल्कुल ना हो। तो अर्थक्वेक आने की संभावना तो पूरे देश में, यानी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट घर बनाना पूरे देश में ज़रूरी है। जलजले से महफूज इमारतें ऐसी तामीरात होती हैं जो झटकों के दौरान शायद लरसती तो हैं मगर वो मुनहदिम नहीं होती। मजबूती और लचक तामीरात को जलजले से महफूज बनाने का लाजमी जुज़्व होते हैं। मजबूती आला मेयार के कंक्रीट से यकीनी बनाई जा सकती है और लचक इस तरह के कोई तामीराती ढांचा जलजले के किस हद तक शदीद झटके बर्दाश्त कर सकता है। नॉर्मली स्टील वगैरह जो है वो आपका एक कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बन करके आया है, तो वो ताकत तो ले लेता है, लेकिन कंक्रीट में कई बार डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसलिए कंक्रीट की क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे आपको क्या है, कंक्रीट में जो अर्थक्वेक के समय में जो उस पर स्ट्रेसेस डेवलप होगा वो आपका स्ट्रेस कंक्रीट रेसिस्ट करने के लिए तैयार होगा। अगर आपने प्रॉपर कंक्रीट बनाया है तो ये आपके स्ट्रक्चर को सेफ बनाता है। क्ल्यू काउंटी भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली से 10 किलोमीटर के फासले पर नोएडा के इलाके में कायम है। यहाँ पर ऊंची इमारतों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ के रिहायशियों को तमाम तर जदीद सहूलियात मुहैया की गई हैं और ये फलकबोस इमारतें जलजले से महफूज रहने वाले डिज़ाइन के तहत तामीर की गई हैं। हम सब महफूज घरों में रहना चाहते हैं, इसलिए हमें ऐसी तामीरात की ज़रूरत है जो जलजले के झटके बर्दाश्त कर सकती हों।